हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो वी हैव हार्ट ब्रेक, ट्रैप, spiritual chaos, ego death, downward spiral, spiritual awakening, karmic lesson, love message. सो ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, आई मिस यू। सो दिस इज वॉट दे आर थिंकिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू, स्टक ऑन यू, ओ माई गॉड आई लव यू। सो दे लव यू। मे बी ये इंसान आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं। देन वी हैव सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि आपके पर्सन की ईगो डेथ हो रही है विद दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है बिकॉज आई फील लाइक आपने वॉक अवे किया है इस सिचुएशन से, इस वजह से ईगो डेथ हो रही है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी। बॉटम पर एडिक्शन है और लेट्स सी मोर। सो वी हैव नो स्ट्रिंग्स, लव, चाइल्ड। सो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है किसी का, बट ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हैं, शायद वो आपसे शादी नहीं कर सकते थे। स्पेल लव, दे रियली फील कि वो आपके लव स्पेल में हैं। देन वी हैव गेटिंग रीडिंग्स एंड फ्यूनरल एंड देन क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड। सो दे आर थिंकिंग कि यू आर दिस बॉसी पर्सन, वेरी इंडिपेंडेंट, हाईली इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, सिक्योर, कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। हो सकता है कि पहले आप उनको चेस कर रहे थे बट अब नहीं कर रहे हैं। सो वो ये सोच रहे हैं कि यू आर दिस वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आई रियली फील कि आपके पर्सन को इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि उनको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, उनको कुछ समझने की ज़रूरत है, उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। सो दे आर रियली हार्ट ब्रोकन एंड दे रियली आर स्टक ऑन यू। ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं, दे लव यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू। हो सकता है कि उनकी फैमिली में लिटरली किसी की डेथ हुई है, दिस फ्यूनरल एनर्जी, और जाहिर है कि ये उनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो दे आर वेरी अपसेट। सो मे बी दिस इज़ समवन जो आपके साथ कमिट नहीं कर पा रहे थे, करना नहीं चाहते थे फॉर सम रीज़न, और फिर इसलिए आपको वॉक अवे करना पड़ा, इस कनेक्शन से आपको जाना पड़ा। और अब आप अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने करियर पर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। सो ये इंसान भी शायद रीडिंग्स ले रहे हैं, शायद वो भी रीडिंग्स देख रहे हैं आपको लेकर, और या फिर किसी से मशवरा कर रहे हैं आपके बारे में। कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं। तो ये इंसान सोच रहे हैं आपको मैसेज करने के बारे में। एंड आई ऑल्सो फील के जो आपने मैसेजेस उनको किए हैं वो पढ़ते हैं उन मैसेजेस को। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान अपनी थॉट्स में स्टक हैं और उनकी थॉट्स में सिर्फ और सिर्फ आप हैं इस वक्त। दे आर वेरी अपसेट। सो लेट्स सी what else, what are they thinking.
तो ये इंसान शायद आपके साथ कमिट करने का भी सोच रहे हैं, पहले शायद वो रेडी नहीं थे बट अब वो हैं, बिकॉज वी सी दिस रिंग ओवर हेयर। ये कमिटमेंट प्रपोजल नज़र आ रहा है इस कार्ड में। सो लेट्स सी। सो मे बी आपके पर्सन की हार्ट अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन उनको हुई है इस अवेकनिंग में। जो वो पहले नहीं करना चाहते थे अब वो करना चाहते हैं। सो चेंज इन पर्सपेक्टिव, डेफिनेटली यहाँ पे कोई चेंज आपके पर्सन की थॉट में आया है, उनके सोचने के तरीके में। कोई चीज़ जो वो पहले नहीं करना चाहते थे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो वो पहले नहीं करना चाहते थे, अब वो करने का सोच रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? So we have the moon, Knight of Swords, Five of Wands, Ace of Cups, Eight of Pentacles. So Pisces, Cancer, Scorpio यहाँ पर strong है. What are they thinking? Strength, King of Swords, the Star. So this is true unconditional love. And then Five of Pentacles बॉटम पर और ये यहाँ पर हमें Two of Cups भी नज़र आ रहा है. सो क्लियरली दे वॉन्ट यू. ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं. सो यहाँ पे पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग है. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, दे लव यू. वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे बहुत प्यार है. वो ये सोच रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं. वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. वो आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं. वो ये सोच रहे हैं. सो दे रियली फील के वो आपको खो सकते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं. इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हैं. बट आई रियली फील दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. इस कनेक्शन में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. बट नो मैटर वट द सिचुएशन इज़, ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आई हैव टू फाइट फॉर दिस बिकॉज वो आपको खोना नहीं चाहते हैं. उनको रियलाइजेशन हुई है. सो आई फील कि ये इंसान थोड़ा सा कोल्ड हैं इस वक्त, सीरियस हैं. बट ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं. ये इंसान आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते हैं. दे रियली वांना यू नो जस्ट बी विद यू, लव यू. ये इंसान आपकी परवाह करते हैं. तो इस वक्त ये इंसान एक बेहद इमोशनल स्टेट में भी हैं. बट आप ऑब्वियसली ये बात नहीं जानते हैं. लेकिन ये इंसान इस वक्त एक बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है, बहुत ही सेंसिटिव स्टेट में हैं. बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंटेंसली फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं. वो ये सोच रहे हैं कि वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर. वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक इतना स्ट्रॉन्ग वो कनेक्शन फील करते हैं जिसको वो चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं. अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले भी जाएं, सपोज़ फॉर एन इंस्टेंस, तो वो आपको अपने जहन से निकाल नहीं सकते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते हैं. इट वॉन्ट बी ईजी. बेसिकली ये इंसान ये सोच रहे हैं. ये कभी भी उनके लिए आसान नहीं होगा. बहुत डिफ़िकल्ट होगा. ये बहुत ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग होगा. वो अपने आप से, अपनी थॉट्स से नहीं लड़ सकते हैं. किसी से भी लड़ सकते हैं, अपने आप से वो नहीं लड़ सकते हैं. 9 मैंने वीडियो में देखा जब मैंने ये कहा. सो नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. हमारे पास 2 दफ़ा आया है यहाँ पे. 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज. सो ये इंसान चेंज चाहते हैं. ये इंसान हीलिंग चाहते हैं. ये इंसान सबको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ माई पर्सन. विद द स्टार एनर्जी दे वांट टू टेल एवरीबडी कि दिस इज़ माई पर्सन. और ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि दे लव यू अनकंडीशनली, नो मैटर वट. आपको वो खो नहीं सकते हैं. यू आर इम्पॉर्टेंट. आप उनकी प्रायोरिटी हैं. ये इंसान आपके बारे में ये सोचते हैं. सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि नो मैटर वट दे आर जस्ट गोना यू नो फाइट फॉर इट.
विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। सो आई फील कि इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। आई डू फील कि मे बी उन्होंने किसी से फ़ाइट की भी है आपके लिए, या किसी से कुछ कहा है आपके लिए। इफ़ दिस इज़ एक्चुअली देयर फैमिली और मे बी फ्रेंड्स, या कोई आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड ने, किसी ने बात की है अगर आपके बारे में, आई डू फील कि आपके पर्सन ने आपके लिए बात की है, समथिंग लाइक दैट। So they love you. They want to tell you that they love you and they just want to be with you. So ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही सेंसिटिव हुए हुए हैं एनर्जी से, हर चीज़ को बड़ा इंटेंसली वो फील कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू एंड दे डोंट वांट टू हर्ट यू। आई ऑल्सो फील विद दिस एस ऑफ कप्स एंड द स्टार, ये इंसान मे बी आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। Let's see more what else they are thinking. Queen of Pentacles bottom पर है, so we have this Empress. Wow. So Taurus, Libra energy. Four of Swords, Eight of Wands. Wow. King of Cups. So this is true genuine love, definitely. King of Cups, Ace of Cups, the Star, and then the Empress. So they really feel कि आप ये Empress हैं, मेल हो या फीमेल, they feel कि you are absolutely the one, इसमें कोई शक नहीं है। सो दे रियली वांट टू कम्युनिकेट। ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये इंसान कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं आपके बारे में। दे रियली वांट टू टेल यू कि आप की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में, वो आपको ये बताना चाहते हैं। दे आर जस्ट थिंकिंग आ लॉट विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, बिकॉज ये तो डीप थिंकिंग का रिफ्लेक्शन का कार्ड है। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये इंसान बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत डीपली सोच रहे हैं। ऑल्सो टू द पॉइंट जहाँ पर कुछ लोग तो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, दे आर जस्ट सो टायर्ड एंड दे रियली नीड अ ब्रेक। इतना ज़्यादा वो सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वेन थिंकिंग नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं और हर एंगल से ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में जो भी है आप लोगों के दरमियान। अगर आप लोगों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है, कोई बहस हुई है, दे रियली वांट टू फिक्स थिंग्स। ऑल्सो आई फील कि ये इंसान बहुत हर्ट हैं और इंटेंसली वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और ये इंसान आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको इस बात का गिल्ट है बेसिकली। वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इस अर्थ पर आखिरी इंसान भी होते तो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज यू आर दिस वेरी लविंग पर्सन। मतलब आपसे सिवाय मोहब्बत के कुछ और नहीं उनको मिला। आपकी तरफ से हमेशा प्यार मिला है उन्हें, हमेशा केयर, सपोर्ट मिली है उन्हें। सो अगर आप इस अर्थ पर एक आखिरी इंसान भी होते तो वो आपको हर्ट करने का नहीं सोच सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बिकॉज़ ये जो हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, दिस इज़ यू ऑल्सो। आप भी हार्ट ब्रोकन हैं इस वक्त, एंड दे नो दिस। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, सो दे आर सॉरी फॉर दैट। दे लव यू। आपको वो मकाम देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो आप डिज़र्व करते हैं। बेसिकली ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और काश वो आपके लिए उतना कर सकें जितना आप डिज़र्व करते हैं। वो आपको वो मकाम देना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, एंड यू डिज़र्व द वर्ल्ड। ये इंसान ये भी सोचते हैं आपके बारे में। सो आई रियली फील कि ये इंसान के जहन में आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिविटी नहीं है। ये इंसान हमेशा से ये चाहते हैं कि उनके ज़रिए से आपको कभी भी तकलीफ़ ना हो, और आप शाइन करें, आप खुश रहें, आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो। ये इंसान ये चाहते हैं, और ये इंसान ख़ुद भी आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, बिकॉज़ दे नो कि वो आपकी हैप्पीनेस हैं, आपको उनके साथ खुशी मिलती है। दे नो दिस, सो दे रियली वांट वर्क फॉर इट। ये इंसान एफ़र्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। दे जस्ट वांट बी विद यू। ये इंसान कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं इस वक्त। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन, दिस इज़ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, इवन ट्रैवल कुछ लोगों के लिए, बट मूवमेंट, प्रोग्रेस,
आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये इंसान सोच रहे हैं इस बारे में, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है और वो ये सोच रहे हैं कि आई हैव टू डू समथिंग. सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कुछ ना कुछ. सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी नीड टू नो. What are they thinking? What else? What are they thinking right now? So, excuse me. We have Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. We have gambling, problems with addiction or gambling, bad finances. So, I feel with this gamble energy, that this is love, right? Love is gamble. कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पर. आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इसमें रिस्क है. इवन अगर शादी करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, इट्स गैम्बल, राइट. देन वी हैव डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप. सो डिवोर्स चाहते नहीं हैं वो, इसलिए भी शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉशियस है, बिकॉज दे डोंट वांट दिस टू हैपन. सो शादी इज़ अ गैम्बल. सो ये इंसान बहुत सोचते हैं इस बारे में. इट्स अ बिग डिसीजन. और इस वक्त आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ब्रेकअप, राइट. हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और आपके दरमियान डिवोर्स की बातचीत चल रही है. वी हैव प्रेगनेंसी, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून. सो ये इंसान में भी ट्रैवल का सोच रहे हैं बहुत जल्द. मैंने आपको बोला था ट्रैवल नज़र आ रहा है, कमिटमेंट नज़र आया. सो दे आर थिंकिंग about travel, fate, karma, something ending, something beginning. So I do feel कि already ending की तरफ तो आप गए, आप लोगों का breakup हुआ, बट एक साइकिल कंप्लीट हुआ है. इसमें कोई कार्मिक लेसन था, क्योंकि कार्मिक लेसन का कार्ड भी हमारे पास आया. बट कुछ नया शुरू होने वाला है, एक नया साइकिल शुरू हो सकता है. देन वी हैव हनीमून, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग. हो सकता है आप दोनों अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड की वेडिंग पर जाएंगे, वहाँ पर आपकी मुलाकात हो जाएगी. बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि ये इंसान ट्रैवल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी उनकी. वी हैव फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील करें. बट फायर एंड अर्थ का मतलब ये है कि ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये इंसान स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको. वी हैव पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव. सो पेट्स का हो सकता है शौक है उन्हें, मे बी उन्होंने अपने किसी पेट को खो दिया है या आपने. अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी कैट को खोया है रिसेंटली. इंटुइशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर. सो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए अभी, क्योंकि लेटर ऑन आपके लिए एक प्रॉब्लम होगा. intimacy, chemistry, reminiscing. So definitely they are, you know, reflecting on the memories जो आपकी उनके साथ हैं. They really crave this intimacy with you. They love you, and then yes, luck is on your side. So everything is gonna be all right. Basically ये इंसान ये सोच रहे हैं. Overall उनकी thoughts positive हैं future को लेकर, आगे को लेकर. But patience is the key. Just a few more months, good things come to those who wait. So they are not in a rush. I feel आपके पर्सन slowly, steadily चीज़ें करना चाहते हैं, पेशेंस के साथ करना चाहते हैं. They don't want to rush things. They don't want to ruin things, anything. बहुत काम होकर, कैलकुलेट करके ये इंसान चलना चाहते हैं, समझ कर चलना चाहते हैं. They really want this to work. Basically ये इंसान ये सोच रहे हैं कि I really want it to work. मुझे इस खूबसूरत कनेक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. आई रियली वॉन्ट दिस पर्सन, मुझे इस इंसान को हर्ट नहीं करना है. स्लो एंड स्टेडी मुझे चीज़ें करनी है. दे रियली वॉन्ट यू, दे रियली रियली लव यू. सो लेट्स सी आपके लिए सारी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है. लेट्स फाइंड आउट आपके लिए गाइडेंस. ओके, सो वी हैव विंडो. A new adventure in love is coming. Get ready.
So something's gonna happen. We have voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. So ये आपके लिए मैसेज है कि voids को फिल करने के लिए समटाइम्स हम गलत रिलेशनशिप्स में रहते हैं. बड़ा ही क्लियर मैसेज है. समटाइम्स हमें प्यार नहीं होता, हमें फियर ऑफ बीइंग सिंगल होता है और हम इस वजह से अपने आप को कनेक्ट रखते हैं कुछ लोगों से. तो ऐसा मत करें. इनर फुलफिलमेंट होना बहुत ज़रूरी है. आपका अपने साथ रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद जो राइट लोग होते हैं वो आपके साथ अलाइन होते हैं. डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू. सो ये बात भी आप अगर जहन में रखेंगे तो आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन डिवाइन टाइमिंग. योर टाइमिंग इज़ परफेक्ट. आप लेट नहीं हैं, आप जल्दी नहीं हैं, जस्ट राइट ऑन टाइम. आपकी जर्नी सबसे यूनिक है. आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ डिवाइन टाइम के मुताबिक हो रही है. ट्रस्ट करें अपनी टाइमिंग के ऊपर. ये मत सोचें कि बहुत देर हो गई है या हो जाएगी या ऐसे है या वैसे. सब कुछ सही हो रहा है. जस्ट रिलैक्स. फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर. सो ये टुगेदरनेस आपकी आपके फैमिली के साथ भी है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी है. जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके साथ आप मोमेंट्स को चेरिश करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें. Sacrifice. Love may come with sacrifices. Evaluate what you are willing to give up. So love तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये इंसान भी आ रहे हैं, बट जाहिर है कि आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा. और इट्स टोटली अप टू यू. आप ज़िंदगी में कभी भी बाउंड नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा. मैसेज आपके लिए भी है. आपके ऊपर ज़िंदगी में कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं है. अगर आप ये कहें कि किसी ने ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवा लिया, ऐसा नहीं होता. आपकी फ्री विल है आपके पास हमेशा. और ये आपने डिसाइड करना है, इवैल्यूएट करना है कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं. ये आपकी चॉइस है. कोई आपसे करवा नहीं सकता कुछ भी. इफ़ यू वांट समथिंग, ये आपने सोचना है कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं. ये आपकी चॉइस है. एंड देन बटरफ्लाई. यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट. सो मे बी दिस इज़ ऑलरेडी अ न्यू पर्सन जिनके साथ आपका ये एक्सपीरियंस हो रहा है. बट आपको कोई न्यू इंसान भी मिल सकता है. हो सकता है आप अभी तक अपने एक्स के लिए पूछ रहे थे एंड कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है. एंड यू नेवर नो कि कौन आपकी ज़िंदगी में कल आ जाए और किससे आपको कितना प्यार हो जाए. लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज. आई ट्रूली बिलीव दैट. और इंसान जब तकलीफ़ में होता है तो उसको लगता है कि ये तकलीफ़ कभी गुजरेगी नहीं. बट ट्रस्ट मी, मुश्किल से मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है. और लाइफ में मिरेकल्स होते हैं हर दिन. कब क्या हो जाए यू नेवर नो. अगर आप अपनी लाइफ पे नज़र दौड़ाएंगे पास्ट में तो यकीनन आपको ऐसे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आप कहेंगे यार वाकई मेरी ज़िंदगी में मिरेकल्स हुए, ऐसे ऐसे वक्त पर हुए कि आप हैरान भी हुए. सो उन मोमेंट्स को याद रखा करें. ऐसे मोमेंट्स में जब आप तकलीफ़ में होते हैं याद रखें कि आगे भी ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़ और ज़िंदगी में कुछ अच्छा है आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. EFIIP9 Y999HVLI. सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली TKLQ33T. सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम इनिशियल्स, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी देख लीजिएगा. 66J6Q and F. सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली.
सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।